पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैरोलिना और ऐश दोनों के पास ही एक यानी कि उनके फाइनल पोकेमॉन बचे हुए थे। कैरोलिना ब्लास्टॉयज को भेजती है जो कि दूसरे ब्लास्टॉयज के कंपैरिजन में काफी अलग होता है। उसका कलर भी डिफरेंट था, उसके कैनन्स और उसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी थी। वहीं पर ऐश अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह भेजता है ग्राउडाउन को। दोनों पोकेमॉन्स के बीच में काफी अच्छी बैटल होती है, पर लास्ट में ग्राउडाउन इस बैटल को जीत जाता है, जिससे ऐश ये बैटल का विनर बन जाता है। अब आगे कैरोलिना ऐश के पास आकर उससे हाथ मिलाती है और अप्रिशिएट भी करती है कि ऐश ने काफी अच्छा कमबैक किया है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐश लास्ट में इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देगा, बट ऐश ने काफी अच्छी बैटल करी थी। कैरोलिना काफी इंप्रेस हो चुकी थी और वो बोलती है कि इतनी अच्छी बैटल करने के लिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। ऐश काफी एक्साइटेड हो जाता है। कैरोलिना बोलती है कि मेरे पास 4 ऑप्शन है जो कि है A, B, C और D। इन सारे ऑप्शन में एक ना एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए और जिस ऑप्शन को तुम सेलेक्ट करते हो वो वाला गिफ्ट तुम्हें मिल जाएगा। बट हाँ, सारे के सारे गिफ्ट मिस्टीरियस है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वही गिफ्ट रिवील किया जाएगा जो कि तुम चूज करोगे। ऐश ऑप्शन बी को सेलेक्ट कर लेता है और कैरोलिना ऑप्शन बी को रिवील करती है जो कि था एक सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन। ऐश बोलता है सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन ये क्या है? मैंने तो काफी सारे एवोल्यूशन स्टोन देखे हैं और मेरे पास थंडर स्टोन भी है, बट इस स्टोन के बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना। कैरोलिना बोलती है कि ये स्टोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे आगे के जर्नी के लिए। ऐश बोलता है आगे की जर्नी मैं कुछ समझा नहीं। कैरोलिना बोलती है कि ये तुमने सेकंड टास्क कंप्लीट किया है और तुम्हें ओवरऑल 3 टास्क मिले थे और ये चारों ऑप्शन में से तुम जो भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं वो ऑप्शन तुम्हें आगे जाकर अपने जर्नी में काम आता थर्ड टास्क कंप्लीट करने में। एंड उनमें से एक सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन भी है। मैं इसके बारे में ज्यादा रिवील नहीं करूंगी, बस हाँ ये तुम्हें आगे काम आने वाला है। अब मैं चलती हूँ। ऐश बोलता है रुको इसका फंक्शन तो बता के जाओ। कैरोलिना नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। ऐश ब्रॉक से इस एवोल्यूशन स्टोन के बारे में पूछता है, बट ब्रॉक को भी कोई आइडिया नहीं था इस स्टोन के बारे में। उसने स्टोन को सबसे पहली बार देखा था। अब ऐश उस स्टोन को अपने बैग में रख लेता है ये सोचकर कि वो आगे जाके उसके जर्नी में काम आएगा और वो सब लोग उस माउंटेन से नीचे उतर जाते हैं। ऐश बोलता है कि सबसे पहले हमें एक पोकेमॉन सेंटर में जाना होगा जहाँ पर मैं अपने सारे पोकेमॉन हील करूंगा। वो सब लोग एक पास के पोकेमॉन सेंटर में पहुंच जाते हैं और ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करके उनको बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम सबने काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इसीलिए मैं सेकंड टास्क कंप्लीट कर पाया हूँ। अब मुझे एक और टास्क कंप्लीट करना है जिसके बाद मैं फाइनली पोकेमॉन मास्टर से बैटल कर पाऊंगा। तुम सबका थैंक यू। ऐश के सारे पोकेमॉन्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और ऐश उन सबको पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। तभी ऐश सोचता है कि ऐश का थर्ड टास्क क्या था। वो अपनी उस डायरी को निकालता है जहाँ पर उसने ऐश के तीनों ही टास्क को नोट किया था और वो ऐश के थर्ड टास्क को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हारे पहले 2 टास्क तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उनमें डायरेक्टली बता दिया गया था कि तुम्हें क्या करना है, जैसे कि तुम्हें सारे लेजेंडरी ट्रियो को डिफीट करना है या फिर कैच करना है। और सेकंड टास्क में तुम्हें एक अननोन ट्रेनर को डिफीट करना था, बट थर्ड टास्क में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तुम्हें पोकेमॉन मास्टर खुद टेस्ट करने वाला है। ऐश को भी कुछ समझ में नहीं आता है और वो पोकेमॉन चेयरमैन को कॉल लगाता है। पोकेमॉन चेयरमैन कॉल उठा के बोलता है कि क्या तुमने सेकंड टास्क कंप्लीट कर लिया है? ऐश बोलता है कि हाँ मैंने स्नो माउंटेन पे कैरोलिना को डिफीट कर दिया है जो कि सिंथिया की ग्रैंड मदर है। चेयरमैन ऐश की प्रोग्रेस चेक करता है और वो देखता है कि हाँ ऐश ने सच में कैरोलिना को डिफीट कर दिया है और वो पूछता है कि क्या तुम्हें कैरोलिना से कोई स्पेशल गिफ्ट मिला है? ऐश बोलता है कि हाँ मुझे सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन मिला है। हमें थर्ड टास्क में क्या करना है? तुमने तो बताया था कि हमें पोकेमॉन मास्टर टेस्ट करने वाला है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? चेयरमैन बोलता है कि अब तुम्हारा थर्ड टास्क ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है क्योंकि तुमने सेकंड टास्क कंप्लीट कर लिया है और अब बस तुम्हें ट्रैवल करना है और इसके बीच में पोकेमॉन मास्टर तुम्हें टेस्ट करने वाला है जिस टेस्ट को तुम्हें पास करना है, क्योंकि अभी तक तो तुमने सारे टेस्ट और टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि तुम डिजर्विंग हो पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। बट अब पोकेमॉन मास्टर को खुद भी पता होना चाहिए कि जो अपोनेंट उससे लड़ने आने वाला है वो डिजर्विंग है या फिर नहीं है। इसीलिए तुम्हें अपने जर्नी के बीच में कुछ हर्डल्स देखने को मिलेंगे जिनको तुम्हें सॉल्व करना है और अगर पोकेमॉन मास्टर को लगता है कि तुम डिजर्विंग हो तो फिर तुम पोकेमॉन मास्टर से डायरेक्टली बैटल कर सकते हो। ऐश बोलता है ठीक है, फिर हम ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। चेयरमैन ऐश को गुड लक बोलता है और फोन रख देता है। ऐश काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसको क्या करना है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश कॉन्फिडेंट रहो, तुमने अभी तक सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि तुम डेफिनेटली डिजर्विंग हो। सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐश बोलता है कि इससे पहले कि पोकेमॉन मास्टर हमें टेस्ट करे मुझे अपनी ओरिजिनल टीम रख लेनी चाहिए जिससे मुझे हेल्प मिलेगी। मिस्टी बोलती है कि हाँ ये तो हम भूल ही गए, इसीलिए सब लोग पोकेमॉन सेंटर आ जाते हैं और ऐश अपनी ओरिजिनल टीम को अपने पास रख लेता है जो कि थे आर्सियस, हूपा, शाइनी म्यूटू, चार्जार्ड, ग्रेनिंजा और पिकाचू। पिकाचू ऐश के पास काफी टाइम बाद आया था और वो काफी खुश था। अपनी बेस्ट टीम लेने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद उनको एक जगह देखने को मिलती है जो कि थी पोकेमॉन क्विज सेंटर। ऐश यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था जिसके चलते वो वहाँ से चले जाता है, पर तभी कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि ऐश तुम्हें पोकेमॉन क्विज सेंटर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे एक पोकेमॉन ट्रेनर की नॉलेज टेस्ट होती है कि वो बैटल में कितना ज्यादा इफेक्टिवली सोच सकता है और उसको पोकेमॉन वर्ल्ड के बारे में कितना कुछ पता है। ऐश को पोकेमॉन क्विज का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। वो बोलता है कि मुझे पोकेमॉन बैटलिंग में इंटरेस्ट है, ना कि पोकेमॉन क्विज में, मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट फिर भी वो लोग ऐश को काफी ज्यादा फोर्स करते हैं। सरीना बोलती है कि ऐश हो सकता है कि यह तुम्हारा एक टेस्ट हो,
इसलिए तुमको इसमें पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। ऐश ये सोचकर मान लेता है और वो लोग पोकेमॉन क्विज सेंटर में एंटर करते हैं, जहाँ पर ऐश को एक गाइड दिया जाता है। वो बोलता है कि ऐश वेलकम है तुम्हारा पोकेमॉन क्विज सेंटर में। यहाँ पर तुम्हें पोकेमॉन वर्ल्ड के 20 सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको तुम्हें आंसर करना है, और उनमें से जितने क्वेश्चन का तुम सही आंसर देते हो उसके बेसिस पे तुम्हें रेटिंग दी जाएगी और आगे प्रोसीड किया जाएगा। एंड हाँ, ये सारे क्विज के आंसर तुम्हें खुद देने हैं, तुम इसमें किसी और कैरेक्टर या फिर अपने दोस्त की हेल्प नहीं ले सकते हो। ऐश बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ। वो कैरेक्टर ऐश को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और क्विज स्टार्ट हो जाता है। ऐश को सबसे पहले क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है कि वो कौन सा पोकेमॉन है जिसकी HP 1 है और उसके इतने ज्यादा कम HP होने का रीजन क्या है। ऐश काफी ज्यादा सोचता है, तभी उसको याद आता है कि उसने शेड निंजा से बैटल करी थी और ब्रॉक ने ये रिवील किया था कि शेड निंजा पोकेमॉन की HP सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। ऐश जल्दी से आंसर कर देता है कि इसका आंसर शेड निंजा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट था, बट ऐश को रीजन भी बताना था कि शेड निंजा की HP इतनी कम की होती है। इसके बारे में ऐश को सीरियसली कुछ भी नहीं पता होता है, बट ऐश ने कभी ना कभी इसके बारे में सुना था, जिसके चलते वो अपने दिमाग में काफी जोर डालता है, बट उसको कुछ भी याद नहीं आता है और लास्ट में वो हार मान लेता है, यानी कि वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था। अब ऐश को इसका आंसर बताया जाता है। शेड निंजा की HP 1 इसलिए होती है क्योंकि उसके पास वंडर गार्ड एबिलिटी है। इस एबिलिटी के चलते शेड निंजा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सुपर इफेक्टिव मूव ही काम करते हैं। अगर कोई पोकेमॉन के पास सुपर इफेक्टिव मूव नहीं होते हैं तो वो किसी भी मूव का यूज करके शेड निंजा को डैमेज ही नहीं दे सकता है। एंड अगर उसके पास सुपर इफेक्टिव मूव है तो वो किसी भी एक मूव का यूज करके शेड निंजा को फेंट कर सकता है। ऐश बोलता है ये क्वेश्चन तो सच में काफी ज्यादा टफ है, मुझे डाउट हो रहा है कि मैं सबका आंसर दे भी पाऊंगा या फिर नहीं दे पाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐश से पूछा जाता है, जो कि ये था कि किसी एक ऐसे पोकेमॉन का नाम बताओ जिसके इवॉल्व फॉर्म और प्री एवोल्यूशन दोनों के पास रीजनल फॉर्म है। ये कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चन था, बट फिर भी ऐश को काफी सोचना पड़ता है। एंड उसको याद आ जाता है कि वल्पिक्स और नाइनटेल्स उन कुछ पोकेमॉन में से एक है जिनके प्री एवोल्यूशन और इवॉल्व फॉर्म दोनों के पास ही रीजनल फॉर्म है, जो कि अलोलन, वल्पिक्स और नाइनटेल्स। ये करेक्ट आंसर होता है, जिसके चलते ऐश काफी खुश हो जाता है। और अब तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक हार्ड क्वेश्चन होने वाला था, बट ये भी रीजनल फॉर्म के रिलेटेड था। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जिसके पास अलोलन फॉर्म और गलारियन फॉर्म दोनों है। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि ऐसा पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। ऐश को इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं पता था, बट वो टाइम लेकर सोचता है क्योंकि उसने अलोला रीजन और गला रीजन दोनों ही ट्रैवल किया है। एंड उसने किसी न किसी एक ऐसे पोकेमॉन को देखा ही होगा जिसके पास अलोलन फॉर्म और गलारियन फॉर्म दोनों है, बट उसको कोई भी पोकेमॉन याद नहीं आता है और वो हार मान लेता है। इसके बाद ऐश को इस क्वेश्चन का आंसर पता चलता है। मियाओथ पोकेमॉन वर्ल्ड का इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास गलारियन फॉर्म और अलोलन फॉर्म दोनों ही है।